चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है मुद्रा एवं सिक्का, यानी मुद्रा किसने जारी किया, सिक्का किसने जारी किया, किस काल से प्रारंभ हुआ, किस काल से, है ना। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सोना का सिक्का किसने जारी किया, सोना का सिक्का किसने सर्वप्रथम चलाया, है ना, शीशा का सिक्का किसने चलाया, है ना। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रा एवं सिक्का के बारे में कि इसका प्रचलन कब से कब हुआ। तो इसका प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता के काल से हुआ है। किसका मुद्रा का प्रचलन कब से शुरुआत हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही मुद्रा का प्रचलन हुआ। बात करते हैं तो उस समय पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। तो आपको आंसर होगा टेराकोटा, है ना। टेराकोटा या सेल खड़ी, ये आपको दोनों में से आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। तो टेराकोटा एवं सेल खड़ी। ठीक है। बात करते हैं निस्क की चर्चा किस काल में किया गया है। तो निस्क की चर्चा, है ना, निस्क की चर्चा किसमें है? तो वैदिक काल में किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, बल्कि वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में किसका किया है? निस्क की चर्चा किया गया है। और निस्क के बारे में कुछ विद्वान ने क्या करना है कि कुछ कहते थे कि ये तो आभूषण था, और कुछ लोग कहते थे कि ये सिक्का था, है ना। इसमें कहा गया है वैदिक काल में। बात करता आहत सिक्का एक है। तो आहत सिक्का में क्या होता था? तो एक पहली बार महाजनपद काल में पहली बार बिना लेख लिखा हुआ सिक्का का प्रचलन हुआ था। इसमें आहत सिक्का में क्या है कि महाजनपद काल में जब शुरुआत हुई थी तो पहली बार बिना लेख लिखा हुआ सिक्का है, उसे आहत सिक्का कहा गया है ना। बिना लेख, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, उसको आहत सिक्का कहा गया है। निष्क के बारे में चर्चा किया गया है कि यह एक आभूषण था, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सिक्का था। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है या सेल खड़ी, है ना। इसका प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता काल से। बात करते थे पंचमार्क सिक्का क्या होता था। तो यह पंचमार्क सिक्का, ये किसका प्रचलन मौर्य काल से शुरुआत हुआ था। पूछ देगा कि पंचमार्क सिक्का किसने जारी किया या किस काल से शुरुआत हुआ। तो आपका आंसर होना चाहिए मौर्य काल से या मौर्य काल से शुरुआत हुआ, प्रचलन हुआ इसका पंचमार्क सिक्का। तो पंचमार्क सिक्का किसका बना होता था? तो यह तांबा प्लस चांदी दोनों का बना होता था। ठीक है। पंचमार्क सिक्का में क्या होता था? तांबा प्लस चांदी दोनों मिला हुआ रहता था, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता था? चांदी अधिक रहता है ना, चांदी की मात्रा अधिक होता था। बात करते थे भारत में पहली बार लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्का किसने जारी किया। ये तो था बिना लेखा। आहत सिक्का क्या था? ये बिना लेख लिखा हुआ सिक्का था। लेकिन बात करते हैं पंचमार्क सिक्का क्या था? यह भी एक आहती सिक्का था। पंचमार्क सिक्का क्या था? यह भी एक आहती सिक्का था, जिसपे कोई लेख लिखा हुआ नहीं था। अगर बात करते हैं भारत में पहली बार लेख युक्त एवं चित्र युक्त, माने जिसपे चित्र बनाया होगा और कुछ लिखा होगा, उसके बारे में जानकारी कहां से मिला है? तो हिंद यवन शासकों के द्वारा मिला है ना। हिंद यवन शासकों, या उसको इंडो ग्रीक शासक भी कहा जाता है ना। सबसे पहली बार मिला है सोना के बारे में, किसने बताया? हिंद यवन शासक या इंडो ग्रीक शासकों ने ही बताया कि लेख एवं चित्र युक्त सोना का होता था, है ना। भारत में पहली बार इंडो ग्रीक शासक ने ही सोना का सिक्का जारी किया, यानी सोना का भारत में प्रचलन सबसे पहले सोना किस काल में किन्होंने चालू किया था? तो हिंद यवन शासकों के द्वारा, है ना। यानी सोना सबसे पहले हिंद यवन शासकों के द्वारा ही प्रचलन किया गया। भारत में अगर बात करते, भारत में सोना का सर्वाधिक सोना किस काल में शुरू हुआ? तो भारत में अगर बात करते सबसे अधिक सोना की प्रचलन कब हुआ? गुप्त काल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोना का सिक्का किसने जारी किया या किस शासक ने जारी किया। तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों ने, है ना। गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी किया था, जिसमें क्या थी? अशुद्धियां बहुत अधिक थी। जिसमें अशुद्धियां मतलब क्या? उसमें सोना में तांबा अधिक मिलाया गया होता था, है ना। अशुद्धियां इसलिए थी कि उसमें तांबा की संख्या ज्यादा रहती थी और सोना की संख्या, उसमें सोना की मात्रा कम रहती थी, इसलिए उसमें अशुद्धियां होती थी। तो सर्वप्रथम भारत में सोना का सिक्का किसने जारी किया? गुप्त शासकों ने, है ना। वो भी अधिक, सबसे अधिक गुप्त शासकों ने जारी किया था। बात करते सिक्का पर एक बीना बजाते हुए चित्र दिखाया गया, वो किस शासक का था, है ना। तो सिक्का पर बीना बजाते हुए एक चित्र बनाया गया था, तो एक गुप्त शासक समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का क्या है? एक सिक्का पर बीना बजाते हुए एक चित्र दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जिस पर सोना का सिक्का पर, है ना, चित्र बनाया गया है? तो समुद्रगुप्त का। बात करें तो भारत में पहली बार चांदी का सिक्का किसने जारी किया? तो भारत में सोना के बारे में बात करें तो गुप्त शासकों ने जारी किया था, और सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने ही सोना भारत में प्रचलन किया। लेकिन भारत में सर्वाधिक
सोना का सिक्का किसने जारी किया? गुप्त शासक ने, जबकि बिना बजाते हुए किसका चित्र दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त का। अगर बात करते हैं भारत में पहली बार चांदी का सिक्का किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। चंद्रगुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी का सिक्का जारी किया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा, उपाधि दिया गया? विक्रमादित्य उपाधि दिया गया है। क्या, किस लिए? ते शक शासक को पराजित किए थे, है ना। शक शासक को पराजित किए थे, उसी समय इनको विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछेगा कि भारत में पहली बार चांदी का सिक्का की जारी किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। भारत में पहली बार सोना किसका बिना बजाते हुए सिक्का किस पर है? तो समुद्रगुप्त का। भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्त शासकों के द्वारा। भारत में सबसे पहले सोना का प्रचलन किसमें हुआ? तो इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। तो यहाँ से एक वर्ड में क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है कि लेख युग, भारत में लेख युग चित्र सिक्का हिंद एवं शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में पहली बार जारी किया था। बात करते कौड़ी का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो कौड़ी का भी प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ था। कौड़ी का प्रयोग किस काल में? गुप्त काल में ही होता था। यह बात किसने बताया है? तो यह फाहियान ने बताया था। फाहियान कौन था? तो चीनी यात्री था, है ना। चीनी यात्री था, भारत भ्रमण करने आया था। कब से कब? 399 से 415 तक भारत भ्रमण किया था। और इन्होंने ही बताया कि भारत में कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में इतना दयनीय स्थिति हो गई थी कि लोग कौड़ी का प्रयोग करते थे, है ना। लोग खरीद बिक्री के लिए क्या करते थे? कौड़ी का प्रयोग करते थे। बात करते हैं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग भी एक चीनी यात्री था। ये किसके शासन काल में आया था? तो ह्वेनसांग के शासन काल में आया था। इसका शासन पूछ देता है कि कब से कब? तो 629 से लेकर 643 तक भारत में रहा था। किसने? ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। फाहियान किसके साल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री आया था। फिर एक यहाँ से लास्ट क्वेश्चन बनता है कि सीसा का सिक्का किसने जारी किया? यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सीसा का सिक्का सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों ने ही जारी किया था। तो उम्मीद है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीसा का सिक्का, कौड़ी, है ना, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, लेख युग, चित्रयुग, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कि आहत सिक्का किसे कहा जाता है, निष्क की चर्चा की में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ से जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपको गलत नहीं होंगे। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।